हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे पहले HDD। क्या पढ़ने जा रहे हैं? HDD। तो हम लोग हेडिंग क्या रहेगा? What is the H what is the HDD? HDD किसे कहते हैं? then those output device which is used for store the large amount of data for and for long time period is known as HDD. HDD, it stands for hard disk drive. HDD it is known as permanently memory which is store the data. It is known as permanently memory which because it is store the data for permanently. HDD it is
also it is also known as it is also known as it is also known as secondary memory, secondary memory। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं HDD। क्या देख रहे हैं, HDD। देन व्हाट इज द HDD, HDD किसे कहते हैं, क्या HDD किसे कहते हैं। देन वह आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कहने का क्या, विच कैन सीन एंड टच इज नोन एज, जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब वह देखने वाले या छूने वाले यंत्र जिसका क्या, जिसका प्रयोग विच इज यूज्ड फॉर स्टोर, मतलब क्या हो गया, जमा। स्टोर मतलब क्या हो गया, जमा। लार्ज मतलब क्या हो गया, बड़ी मात्रा में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में। लार्ज अमाउंट का मतलब क्या हो गया, बड़ी मात्रा में। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा हम लोग का क्या हो गया, डेटा हम लोग का जैसे हो गया फोटो, वीडियो, म्यूजिक, ETC, ये सब क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लंबे समय के लिए, क्या, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए इज नोन एज, तब उसे हम लोग कहते हैं HDD। उसे क्या कहते हैं, HDD कहते हैं। HDD किसे कहते हैं हम लोग, मतलब वह क्या, छूने या देखने वाले यंत्र, वह जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, वह यंत्र जिसका क्या, जिसका प्रयोग क्या, जिसका प्रयोग क्या, जिसका प्रयोग हम लोग जमा करने के लिए करते हैं, क्या, बड़ी मात्रा में, क्या, डेटा, क्या, बड़ी मात्रा में क्या जमा करना चाहते हैं, डेटा। डेटा हम लोग का क्या हो गया, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, ये सब क्या हो गया हम लोग का डेटा। लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में क्या हम लोग जमा करना चाहते हैं, डेटा को। फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, एक लंबे समय के लिए, किसके लिए, एक लंबे समय के लिए। तो उस स्टोर करने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे, HDD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HDD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HDD। तो HDD किसे कहते हैं, मतलब वह आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग, क्या, जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, स्टोर द डेटा, क्या, स्टोर द डेटा फॉर, किस लिए, स्टोर द डेटा, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत मात्रा में, क्या, मतलब बहुत सारे डेटा, वीडियो, म्यूजिक क्या करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, किसके लिए, एक लंबे समय के लिए, क्या, एक लंबे समय के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग HDD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम लोग HDD बोलेंगे। दूसरा हम लोग का क्या आ गया, दूसरा में क्या आ गया, IT स्टैंड्स फॉर, H मीन्स हार्ड, D मीन्स डिस्क, और D मीन्स ड्राइव। तो क्या हो गया, HDD, इट इज स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा क्या है, इट इज नोन एज परमानेंटली मेमोरी। परमानेंटली के लिए क्या होता है, सदा, हमेशा, हमेशा के लिए। क्या होता है, हमेशा, हमेशा के लिए, इसी को बोलते हैं परमानेंटली। क्या बोलते हैं, परमानेंटली। तो ये क्या हो गया, HDD, इट इज नोन एज परमानेंटली, हमेशा के लिए मेमोरी, परमानेंटली मेमोरी। परमानेंटली मेमोरी, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इट इज स्टोर, यह जमा करता है, यह जमा करता है डेटा। डेटा, डेटा मतलब उनका क्या हो गया, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, ETC। परमानेंटली, हमेशा, हमेशा के लिए क्या करता है, वह जमा कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
HDD बोलते हैं, जो क्या करता है हमेशा हमेशा के लिए क्या करे, किसी भी फोटो, म्यूजिक, वीडियो, जितने प्रकार के डेटा हो, इंफॉर्मेशन क्या करता हो, सभी को जमा कर लेता हो, किसके लिए, सदा सदा के लिए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परमानेंटली मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंटली मेमोरी बोलते हैं। दूसरा तो हम लोग का ये क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, HDD। क्या हो गया, HDD। तो HDD क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी करने का क्या अर्थ है कि यह क्या आता है, ऑप्शनल में आता है। क्या आता है, ऑप्शनल में आता है। अगर इसे नहीं लगाकर भी अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने से क्या होता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड secondary memory not is a compulsory memory, it is a, इसलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। यह क्या है, अनिवार्य मेमोरी नहीं, जो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में लगा ही होना चाहिए, या नहीं लगा होने के बाद में भी हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन इसको अगर इसे लगाने से क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बड़ी मात्रा में किसी भी डेटा को क्या बड़ी मात्रा में क्या कर सकते हैं, हम उसे स्टोर कर सकते हैं, किसके लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, HDD। क्या बोलेंगे, HDD। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन ए ऑप्शनल मेमोरी। क्या, इट इज एन ए ऑप्शनल मेमोरी, या क्या हो सकता है, एक ऑप्शनल मेमोरी हो सकता है। तो ये क्या है हम लोग का, व्हाट इज द HDD। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द HDD। तो HDD किसे कहते हैं, HDD हम लोग उस यंत्र को कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं जो क्या करता है, जो बड़ी मात्रा में क्या करता है, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब एक लंबे समय के लिए। क्या, एक लंबे समय के लिए क्या करता है, किसी भी डेटा को क्या स्टोर करता है, जमा करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग HDD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HDD बोलते हैं। दूसरा क्या है, FDD। क्या, दूसरा क्या है, HDD। तो ये क्या है, इट इज स्टैंड एट HDD, इट इज स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, इट इज नॉन एज परमानेंटली मेमोरी। क्या, इट इज नॉन एज परमानेंटली मेमोरी। यह क्या करता है, मेमोरी को क्या करता है, हमेशा हमेशा के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। किसी भी डेटा को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, किसके लिए, परमानेंट, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और तीसरा क्या है हम लोग का, इट इज नॉन एज सेकेंडरी मेमोरी। यह क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसके ना लगे रहने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, बट कैन नॉट स्टोर द डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते विदाउट HDD, बिना हार्ड डिस्क ड्राइव के। हम लोग क्या नहीं कर सकते, नॉट क्या कर सकते हैं, not store the large amount of data in computer system without any HDD। बिना हार्ड डिस्क ड्राइव के हम कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग HDD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HDD बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का, HDD हो गया। आज हम लोग देखने जा रहे हैं FDD। क्या देखने जा रहे हैं, FDD। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, FDD। तो क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे, FDD। क्या, FDD, FDD, FDD। देन what is the FDD, what is the FDD, FDD किसे कहते हैं, देन FDD किसे कहते हैं, those output device, which is used for store
store large store the large amount of data for long time period is known as FDD. Then second, FDD. It stands for floppy disk drive. FDD it is known as permanently memory because it is store the data for permanently. FDD it is known as secondary memory. And external memory. It is also known as secondary and external memory. तो क्या देख रहे थे हम लोग? HDD. क्या देख रहे थे? HDD. Then what is the HDD? What is the FDD? FDD किसे कहते हैं? तो FDD किसे कहते हैं? वह आउटपुट डिवाइस, मतलब वह छूने वाली या देखने वाली यंत्र. क्या? वह छूने वाली और या देखने वाली यंत्र जिसे यूज प्रयोग करते हैं. क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं फोर के लिए स्टोर मतलब क्या हो गया? जमा करने के लिए. लार्ज स्टोर मतलब क्या हो गया? जमा करने के लिए. लार्ज अमाउंट मतलब बड़ी मात्रा में. क्या? लार्ज अमाउंट मतलब क्या हो गया? बड़ी मात्रा में. डेटा हम लोग का क्या हो गया? डेटा में हम लोग का हो गया फोटो, वीडियो, म्यूजिक etc. ये क्या हो गया? हम लोग का डेटा हो गया. फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड.
लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब क्या हो गया? एक लंबे समय के लिए। क्या? एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए इज नॉन एज एफडीडी। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग एफडीडी बोलते हैं। एफडीडी किसे बोलते हैं? एफडीडी वह छूने वाली या देखने वाली यंत्र वह छूने और देखने वाली यंत्र जिसे क्या कर सकते हैं हम, जिसे हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं? विच यूज, जिसे प्रयोग करते हैं। क्या किस लिए करते हैं? प्रयोग करते हैं। स्टोर मतलब जमा करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ जमा करने के लिए? डेटा। क्या चीज़? डेटा को जमा करने के लिए प्रयोग करते हैं। डेटा को जमा करने के लिए प्रयोग करते हैं। किस लिए? कितने? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक बड़ी मात्रा में क्या चीज़ को स्टोर करने के लिए? एक बड़ी मात्रा में क्या चीज़ को? डाटा को स्टोर करने के लिए जिस छूने या देखने वाले यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफडीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडीडी बोलते हैं। वो क्या हो गया हम लोग का? एफडीडी। दूसरा हम लोग का क्या है? इट इज स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये क्या हो गया? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो एफ मीन्स क्या हो गया? फ्लॉपी। डी मतलब क्या हो गया? डिस्क। और डी मीन्स क्या हो गया? ड्राइव। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? एफडीडी। इट इज नॉन एज परमानेंटली। परमानेंटली मतलब क्या हो गया? हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा, हमेशा के लिए। क्या बोल रहा है कि एफडीडी इट इज नॉन एज, यह जाना जाता है, परमानेंटली मतलब हमेशा हमेशा, मेमोरी, परमानेंटली मेमोरी, इससे यह जाना जाता है हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी के नाम से। जैसे क्योंकि क्या करता है? इट इज स्टोर, या क्या करता? स्टोर मतलब क्या हो गया? जमा करना। क्या हो गया? जमा करना या स्टोर करता है डेटा। डेटा में हम लोग का क्या हो गया? फोटो, वीडियो, विच कैन गिवन बाय द यूजर, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं और उसे क्या करता है? वह स्टोर करता है। किस लिए? उसे क्या करता है? स्टोर करता है। फिर किस लिए? परमानेंटली मतलब कि वह उसे हमेशा हमेशा के लिए स्टोर कर ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एफडीडी मेमोरी। क्या बोलते हैं? एफडीडी मेमोरी। और क्या हो गया? एफडीडी इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी का अर्थ हो गया कि अगर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी वी कैन रन द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि यह नहीं रहने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को चला सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते? इसके नहीं रहने के बाद में क्या हम लोग? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते कंप्यूटर सिस्टम में। क्या नहीं कर सकते? कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर नहीं कर सकते। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंटली मेमोरी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल मेमोरी। क्या? एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया? आंतरिक मतलब बाहर से। क्या हो गया? कि यह जो मेमोरी होता है वह क्या होता है? कि कंप्यूटर के बाहर से लगाया जाता है। क्या चीज़ से? बाहर से लगाया। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? एग्जांपल में क्या हो जाएगा हम लोग का? चिप जिसे हम लोग मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी। और क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव। क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव। तो ये सब क्या हो गया? हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। ये सब क्या चीज़ हो गया? एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। क्या हो गया? एक्सटर्नल मेमोरी। देन व्हाट, तो हम लोग क्या देख रहे थे? एफडीडी। क्या देख रहे थे? एफडीडी। तो एफडीडी किसे कहते हैं? जिससे हम लोग वह यंत्र छूने या देखने वाली वह यंत्र जिसका प्रयोग और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज द एफडीडी? क्या एफडीडी किसे कहते हैं? देन वह छूने या देखने वाले यंत्र जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? स्टोर द डेटा। डेटा कहने का क्या अर्थ? विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा।
स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब बड़ी मात्रा में। क्या? बड़ी मात्रा में। डेटा मतलब फोटो, वीडियो, इंफॉर्मेशन जो क्या प्रयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। और वो उसे क्या करता है? लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक लंबे समय के लिए क्या करता है? वह अपने सिस्टम में क्या करता है? जमा करता है, स्टोर करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एफडीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडीडी बोलते हैं। एफडीडी किसे बोलते हैं? जो क्या करता है कि लार्ज अमाउंट डेटा क्या किस लिए? एक लंबे समय के लिए जो स्टोर करने के लिए जिस छूने या देखने वाले यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफडीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडीडी बोलते हैं। एफडीडी इट इज स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह क्या चीज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इट इज स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और दूसरा क्या हो गया? एफडीडी इट इज नोन एज परमानेंटली मेमोरी, या परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इट इज स्टोर द डेटा। क्या करता है? या डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एफडीडी के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? एफडीडी के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या हो गया? एफडीडी इट इज नोन एज, या अल्सो नोन एज, या दूसरा भी नाम से जाना जाता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट कंपल्सरी मेमोरी, इट इज एन ऑप्शनल मेमोरी विच कैन पुट देन कंप्यूटर रन, वी कैन नॉट पुट देन कंप्यूटर रन। इसे लगाने से भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं और नहीं लगाने से भी कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। मतलब ये क्या हो गया? हमारा ऑप्शनल में आ गया, और इसको रहने से भी हम कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से चला सकते हैं और नहीं रहने से भी कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। एंड एक्सटर्नल मेमोरी, और क्या दूसरा? या आंतरिक मेमोरी से नाम से जाना जाता है। आंतरिक मेमोरी करने का क्या? जो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से लगाया जा, जो क्या हो कि अंदर से नहीं। क्या? कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोग पर्सनल से लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी में हम लोग का क्या आ गया? जैसे मेमोरी पहले जो आता था छोटे फ़ोन में जो लगाता है उसे क्या बोलते हैं? जो चिप नहीं आता था इतना बड़ा सा, छोटा सा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया? पेन ड्राइव। ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नल मेमोरी है, जो क्या करता है कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में उसके बाहर से लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा एफडीडी हो गया। क्या हो गया? एफडीडी हो गया। कंप्यूटर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएमपीएस। क्या देखने जा रहे हैं? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या देखने जा रहे हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। देन क्या देखने जा रहे हैं? एसएमपीएस। देन what is the SMPS? SMPS किसे कहते हैं? then those output device, those output device which is used for supply, which is used for supply the electricity into all the part of
सेंट्रल प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू is known as SMPS. Switch SMPS it is stands for switch mode power supply. स्विच मोड पावर सप्लाई। तो क्या व्हाट इज द एसएमपीएस? एसएमपीएस किसे कहते हैं? देन क्या है? दोज आउटपुट डिवाइस, वह छूने या देखने वाली यंत्र जिसका विच इज यूज, जिसका प्रयोग फॉर सप्लाई, आपूर्ति, जिसका सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी करंट, इनटू में ऑल पार्ट, सभी अंग, किसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज एसएमपीएस। एसएमपीएस किसे कहते हैं? एसएमपीएस उस यंत्र को कहते हैं, वो छूने या देखने वाले यंत्र को कहते हैं जो क्या करता है? जिसका प्रयोग फॉर सप्लाई के लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? आपूर्ति के लिए। जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? आपूर्ति के लिए करते हैं। किसका? इलेक्ट्रिसिटी इनटू ऑल सभी अंग, ऑफ मतलब का, सभी भागों का, किसका सभी भाग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू के सभी भागों में जो इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति मतलब पहुंचाने का कार्य करता है, जो सभी को देने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस बोलते हैं। एसएमपीएस किसे बोलते हैं? एसएमपीएस वह छूने या देखने वाले यंत्र को कहते हैं जो क्या करता है? जो कौन सा कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कि सीपीयू में जितने भी पार्ट लगे होते हैं, उसका क्या करता है? वह उसका करता है कि उसका सभी पार्टों में क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है। क्या करता है? पहुंचाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एसएमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएमपीएस कहते हैं। एंड एसएमपीएस इट इज स्टैंड्स फॉर एस स्विच, एम मोड, पी पावर सप्लाई। एस में सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। इट इज स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या हो गया हम लोग का? एसएमपीएस हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोसेसर। क्या? प्रोसेसर क्या देखने हैं? प्रोसेसर। देन व्हाट इज द प्रोसेसर? What is the processor? What is the processor? Then according to
according to given data by the user, according to given data by the user in computer system, it can be work by the help of processor is known as प्रोसेसर। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेसर, देन प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो प्रोसेसर किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू, क्या, नियमानुसार, किसके नियमानुसार, गिवन डेटा, जो दिए गए सूचना, क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम लोग का क्या होता है, फोटो वीडियो, क्या करता है, फोटो वीडियो म्यूजिक इंफॉर्मेशन, ये सब क्या हो गया हम लोग का, डेटा हो गया, क्या हो गया, डेटा। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा बाय द यूजर मतलब प्रयोगकर्ता द्वारा जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोगकर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रयोगकर्ता द्वारा, इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रयोगकर्ता द्वारा मतलब यूजर के द्वारा दिए गए क्या, डेटा को क्या करता है, डेटा को, इट कैन बी, जो क्या करता होता हो, इट कैन बी वर्क, जो कार्य करता हो, किसके, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, जो क्या करता है, प्रोसेसर के द्वारा क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है, किसके, प्रोसेसर के द्वारा क्या जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, क्या, प्रोसेसर बोलते हैं। तो प्रोसेसर किसे बोलते हैं, प्रोसेसर उसे बोलते हैं जो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, मतलब क्या, डेटा, गिवन डेटा बाय द यूजर, क्या, यूजर द्वारा, प्रयोगकर्ता के द्वारा दिए गए डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में, इट कैन बी, और वह दिया गया इंफॉर्मेशन सूचना को जो क्या करता हो, प्रोसेस करता हो, मतलब उसका प्रक्रिया करता हो, क्या करता हो, प्रक्रिया करता हो, जैसे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो तो उसको यहाँ से उठा के वह वहाँ ले गया, यहाँ ले आया, तो उस कार्य को करने वाले, उस कार्य को मदद करने वाले को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। तो प्रोसेसर किसे बोलते हैं, प्रोसेसर उसे बोलते हैं जो प्रयोगकर्ता के द्वारा गया सूचना, आदेश और क्या, डेटा को क्या करता है, डेटा को क्या करता है कि दिए गए डेटा को क्या करता है, वह कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, काम करता है, क्या करता है, काम करता है, किसके मदद से, प्रोसेसर की मदद से जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर के मदद से क्या करता है कि उसे, जैसे हम लोग क्या करना है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी दूसरे में, मतलब अपने मोबाइल में किसी वीडियो या मूवी या तो म्यूजिक या तो फोटो को डालना हो, तो क्या हो, जो उस कार्य को क्या करता है, एक दूसरे से लेन देन करता है, तो उस कार्य में जो मदद करता है, उस कार्य में क्या करता है, जो मदद करता है, जो कार्य में क्या करता है, मदद करता है, क्या चीज़ करने में मदद करता है, जैसे वीडियो लेने में, वीडियो देने में, वीडियो डालने में जो मदद करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग का प्रोसेसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं सी डी
CD ड्राइव। क्या देखने जा रहे हैं? CD ड्राइव, CD ड्राइव। देन व्हाट इज द CD ड्राइव? व्हाट इज द CD ड्राइव? CD ड्राइव किसे कहते हैं? CD ड्राइव किसे कहते हैं? देन those output device, which is used for input and output, the input and output the information in the computer system through the CD and DVD. CD and DVD is known as CD drive. It stands for compact disk drive. It means कि तो CD ड्राइव किसे कहते हैं? CD ड्राइव किसे कहते हैं? What is the CD drive? Then those output device, वह छूने या देखने वाले यंत्र, which is used, जिसका प्रयोग for input मतलब लेना, and output मतलब देना, अंदर लेना अरे बाहर देना। ये क्या हो गया? आउटपुट मतलब इनपुट मतलब क्या हो गया? इनपुट मतलब क्या हो गया? अंदर लेना। क्या? अंदर लेना। और आउटपुट मतलब क्या लेना? बाहर देना। क्या हो गया? बाहर देना। तो क्या हो गया कि दोज आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग के लिए प्रयोग अंदर लेने के लिए और बाहर देने के लिए, अंदर लेने के लिए और बाहर देने के लिए। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना को किस लिए? अंदर लेने के लिए और बाहर देने के लिए। इन कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि सूचना को बाहर लेना और बाहर देना। किसने? कंप्यूटर सिस्टम में सूचना को अंदर लेना और बाहर देना थ्रू द CD एंड DVD। किसके द्वारा? थ्रू मीन्स के द्वारा। CD मीन्स
थ्रू मीन्स के द्वारा। द CD ड्राइव एंड CD एंड DVD इज नोन एज CD ड्राइव। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग CD ड्राइव बोलते हैं। CD ड्राइव किसे बोलते हैं? कि वह आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग विच इज यूज फॉर इनपुट, जिसका प्रयोग किस लिए? इनपुट करने के लिए, अंदर लेने के लिए, एंड और आउटपुट बाहर देने के लिए, और बाहर देने के लिए क्या? सूचना को किस में? और किस में? कंप्यूटर सिस्टम में अंदर लेने के लिए और बाहर देने के लिए जिस ड्राइव का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रू द, किसके द्वारा? CD और DVD के द्वारा। CD और DVD के द्वारा क्या करना है? सूचना को अंदर लेना है और सूचना को बाहर देना है। उस ड्राइव को क्या बोलते हैं हम लोग? CD ड्राइव बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? CD ड्राइव बोलते हैं। एंड CD ड्राइव इट इज स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क ड्राइव। और यह इसका क्या होता है? CD ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है? C मीन्स कंपैक्ट, D मीन्स ड्राइव, डिस्क, और ड्राइव मीन्स ड्राइव। तो क्या हो गया? कंपैक्ट डिस्क ड्राइव। तो ये क्या हो गया? CD ड्राइव। एंड CD एंड DVD, CD एंड DVD, it stands for compact disk. It stands for digital disk और versatile disk। तो क्या बोल रहा है? CD ड्राइव, CD एंड DVD, इट इज स्टैंड्स फॉर डिजिटल डिस्क। क्या? डिजिटल डिस्क। एंड वर्सटाइल डिस्क। क्या हो गया? वर्सटाइल डिस्क। तो क्या हो गया? ये CD ड्राइव एंड DVD। क्या हो गया? CD एंड DVD। इट इज स्टैंड्स फॉर डिजिटल डिस्क एंड वर्सटाइल डिस्क। तो ये क्या हो गया? ये हमारा का हो गया CD ड्राइव।